सहन की सीमा अब समाप्त। 22 अप्रैल 2025 की सुबह एक आम सुबह की तरह शुरू हुई थी, लेकिन यह दिन भारत के इतिहास में उस दर्दनाक सच्चाई को फिर से उजागर करने वाला था जिसे हमने कई बार सहा है। आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगांव में जब निर्दोष श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने हमला किया और उनसे धर्म पूछकर सिर्फ हिंदू होने के कारण गोलियां बरसा दीं, तो देश की आत्मा एक बार फिर लहूलुहान हो गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश ने एकजुट होकर सरकार से सवाल किए, अब और कब तक सहेंगे? और इस बार भारत ने केवल शोक नहीं जताया, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाले 5 बड़े और निर्णायक कदम उठाए। पहलगांव का इलाका हमेशा से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन 22 अप्रैल की सुबह आतंकियों ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को रोका और एक एक कर लोगों से धर्म पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हिंदू हो? और फिर निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। एक महिला अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोलियों ने मां बेटी को एक साथ समेट लिया। टीवी चैनलों पर जब यह दृश्य आया, पूरा देश सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर लोग रोष से भर उठे। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही आवाज गूंज रही थी, अब जवाब दो भारत सरकार। अब और नहीं। भारत सरकार ने इस हमले को सीधी और योजनाबद्ध आतंकी कार्रवाई करार दिया, जिसके पीछे पाकिस्तान समर्थित संगठनों की भूमिका थी। अब भारत ने कूटनीति से आगे बढ़कर 5 ऐसे फैसले लिए जिनका असर पाकिस्तान की रगों तक जा पहुंचा। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के दूतावास को बंद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। यह कदम न केवल कूटनीति संबंधों का अंत था, बल्कि यह एक सीधा संदेश था, जो देश आतंक की जननी है, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं। लोगों ने तालियां बजाईं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, हैशटैग 1960 की सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण का समझौता थी, अब इतिहास बन गई। सरकार ने यह संधि पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि भारत अब पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब की नदियों का जल देने का बाध्य नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया, इससे पाकिस्तान को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने कहा, जिसने खून बहाया, अब पानी की एक बूंद नहीं। भारत पाक सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर, जो आज़ादी के प्रतीक समारोहों का स्थान रहा है, उसे
अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। हर शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी अब बंद हो गई। वहां लगी बत्तियां बुझा दी गईं। भारत ने सांकेतिक नहीं व्यावहारिक रूप से संबंध तोड़ दिए। भारत ने ऐलान किया कि अब से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा नहीं मिलेगा। जो पहले से भारत में मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। रेल सेवाएं, हवाई मार्ग, हर रास्ता बंद कर दिया गया। भारत ने दिखा दिया हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर यह मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमला भारत पर नहीं मानवता पर है और जो मानवता के खिलाफ है वह भारत के खिलाफ है। भारत ने 75 से अधिक देशों के साथ विशेष संवाद किए और पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग शुरू की। देश की जनता की प्रतिक्रिया, देश भर में इन फैसलों का स्वागत हुआ। बच्चों ने स्कूलों में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, हर शहर एकजुट था। लोगों ने कहा, आज हमारे देश की चुप्पी टूटी है। अब जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी, जो हमें हमेशा याद रहेंगे। आदित्य शर्मा 23 वर्षीय इंजीनियर जो माता पिता के साथ अमरनाथ जा रहे थे। पूनम देवी जो अपने बच्चों के साथ पूजा करने निकली थी। गोली लगते ही उन्होंने बच्चों को ढाल बनाया। राजेश्वर राव सेना के रिटायर्ड जवान जो 3 लोगों की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गए। इन कहानियों ने लोगों की आंखें नम कर दी। भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत ने इन फैसलों से साफ कर दिया है कि अब कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। यह कहानी सिर्फ 5 फैसलों से नहीं, यह कहानी है भारत की असली आज़ादी की, जहां हम अब आतंक के खिलाफ सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि हर मोर्चे पर जीतेंगे। जब अगली पीढ़ी इतिहास पढ़ेगी तो 22 अप्रैल 2025 का दिन केवल आतंक की कहानी नहीं बताएगा बल्कि यह भी बताएगा कि उस दिन भारत ने अपनी आत्मा को जागृत किया।